Hello everyone. Welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 28th October 2024. I will discuss the important news of today's newspaper. So first news is पहली न्यूज है हमारी पॉल्यूशन स्पाइक्स टू 10 टाइम्स ओवर WHO लिमिट अहेड ऑफ दीपावली। तो बेसिकली जो एयर क्वालिटी है वो काफी जो है डिटेरियोरेट हो रही है, काफी एक डेंजर लेवल पे पहुंच गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके कुछ प्रेस्क्राइब पैरामीटर्स हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उनका जो साइज है वो अगर 10 एम से कम है तो वो इनहेल किए जा सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पॉल्यूशन पार्टिकल्स 2.5 पार्टिकल जो इनका साइज है वो 2.5 हो गया है, और ये ऐसे पार्टिकल्स हैं कि इनको इनहेल किया जा सकता है, और जब हम इनको इनहेल करेंगे तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में और लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसी के लिए जो है गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की गई है कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह के मेजर्स लें ताकि इन जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कम किया जा सके या पॉल्यूशन को कम किया जा सके। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब यहाँ पर दीपावली जैसे फेस्टिवल होते हैं तो उस समय पर काफी पटाखे जलाए जाते हैं या जैसे लोग पराली जलाते हैं, तो उसका मेन रीजन है जिसकी वजह से इस तरह का पॉल्यूशन बढ़ता है। अब अगर हम पॉल्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखें या लीगल एस्पेक्ट देखें तो देखिए जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है लोगों के राइट टू लाइफ को। अब ये राइट टू लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और आर्टिकल 21 हमको राइट देता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ हमारा जीने का अधिकार है, और अगर गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो इस तरह की मेजर्स अपनाए कि पॉल्यूशन ना हो एनवायरनमेंट में। अब अगर गवर्नमेंट इस तरह की मेजर्स नहीं अपनाती है और पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में होता है तो जिससे लोगों के राइट वायलेट होते हैं, उनका राइट टू लाइफ वायलेट होता है। अभी ये बात कही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा था कि एवरी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द राइट टू लिव इन ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो इस तरह का मतलब ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इस तरह के मेजर्स अपनाएं कि जो कि पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में कम हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और हमारी नेक्स्ट न्यूज है, देखिए ये AQI कैटेगरीज होती हैं। AQI कैटेगरीज मतलब एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब AQI क्या है कि देखिए अगर AQI 201 से 300 के बीच में है तो ये पुअर है, अगर 301 से 400 के बीच में है तो ये वेरी पुअर है, और अगर 401 से 500 के बीच में है तो ये सीवियर है। तो इससे हमारी जो हेल्थ को है वो काफी खतरा हो सकता है। देखो ये हमने पार्टिकल के बारे में बता दिया है। पार्टिकुलेट मैटर विद अ डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोन्स और लेस, तो इनको हम इनहेल कर सकते हैं और ये हमारी बॉडी में जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करते हैं। अभी जो लेवल है वो 2.5 है, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है, ये यानी कि और भी ज्यादा कम साइज के पार्टिकल्स हैं और पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल हैं जो कि हमारी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर न्यूज पर, और नेक्स्ट न्यूज है हमारी फैमिली ब्लॉक्स रोड आफ्टर मैन डाइज इन यूपी पुलिस कस्टडी। तो देखिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पुलिस कस्टडी में डेथ होती है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 है, इसमें क्या हुआ है आज की न्यूज में अगर हम देखें तो एक 32 साल का बिजनेसमैन थे, उनको पुलिस ने उठाया और कस्टडी में उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहे हैं कि जो कस्टडी में डेथ होती है लोगों की, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, और साथ ही ये ह्यूमन राइट का भी वायलेशन है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसका एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखें तो आर्टिकल 22 जो है वो ये कहता है कि जब पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी तो अगर उसको नॉर्मल तरीके से या नॉर्मल लॉज के अंडर अरेस्ट किया जाता है तो उसको पुलिस की ड्यूटी है कि वो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी। रीजन ये है कि ताकि पुलिस उसके साथ कुछ मारपीट ना कर सके। लेकिन अगर पुलिस किसी को या NIA किसी को एक टेररिस्ट संबंधित एक्टिविटीज में अरेस्ट करती है
या पीएमएलए में उसमें यूएपीए में अरेस्ट करती है, तो पुलिस के पास ये पावर है कि वो उसको 90 दिन के लिए अपनी कस्टडी में रख सकती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका नाम था DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन। और गाइडलाइंस जैसे होती थी कि जब पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी तो पुलिस उस पर्सन को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएगी, और उसके साथ टॉर्चर नहीं किया जाएगा, और उसकी इंफॉर्मेशन उसके फैमिली मेंबर को दी जाएगी। इस तरह की गाइडलाइंस दी थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पुलिस कस्टडी में डेथ होती है, तो ये एक बहुत ही ग्रेव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मानना ये है कि जो इस तरह के अपराधी हैं, यानी कि जो पुलिस वाले इस तरह का अपराध करते हैं, उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन की जरूरत है, ताकि उस तरह से जो लोगों को कस्टडी में मारा जाता है, कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है, इस तरह की घटनाएं रुक सकें। और एक ये मैसेज जाए कि इंडिया एक सिविलाइज्ड कंट्री है और वहां पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का और अदर स्टैट्यूटरी राइट्स का रेस्पेक्ट किया जाता है। अब इससे संबंधित आप देखेंगे तो इससे संबंधित कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। तो हमने बताया आपको, पहला केस है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का। सेकंड है निर्मल सिंह स्टेट ऑफ हरियाणा, तो ये कस्टोडियल टॉर्चर संबंधित है। और थर्ड केस है मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2018 का। तो यहाँ पर भी कस्टोडियल डेथ हुई थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अभी तक कोई कंक्रीट एक्शन इस डायरेक्शन में नहीं लिया गया है, और जिसकी वजह से ये घटनाएं ओकेजनली रिपीट होती रहती हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। सेंटर डिफेंड आधार बेस्ड वेज पेमेंट सेज इट एंश्योर ग्रेटर इंक्लूजन एफिशिएंसी। अब यहाँ पर क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो लोग मनरेगा में काम करते हैं, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में काम करते हैं, उनको जो पेमेंट है वो उनको पेमेंट आधार के आधार पर मिलना चाहिए, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। इसका पर्पज ये है कि ये पेमेंट जो है डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाएगा, और जब डायरेक्टली पेमेंट उनके अकाउंट में जाएगा तो उनके कोई भी इंटरमीडिएरी इसमें नहीं रहेगा, यानी कि कोई भी बीच वाला पर्सन नहीं रहेगा। मान लिया किसी पर्सन को 500 रुपये झाड़ी मिलती है, तो ये 500 रुपये डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और उसका अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होता है। तो गवर्नमेंट इस तरह का मेजर चाहती है। लेकिन यहीं पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उसके खिलाफ, यानी कि लिवटेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, और लिवटेक का मानना है कि इस तरह से ये इफेक्टिव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि काफी जो वर्कर्स थे मनरेगा के, उनको निकाल दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना यह है कि किसी वर्कर को नहीं निकाला गया है, और हम इस बात को ये एंश्योर कर रहे हैं कि सभी लोगों को टाइमली पेमेंट मिले, और कोई भी करप्शन ना हो, और पेमेंट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उनके अकाउंट में पहुंचे, ताकि वो उस पैसे को यूज कर पाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इंडियाज नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स रैंक 176, गवर्नमेंट स्लैम्ड। तो देखिए, जो भारत की नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स रैंक है वो 176 आई है आउट ऑफ 180। तो यानी कि इसमें टोटल नंबर जो है वो 180 है, लेकिन इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 176 है। तो ये काफी पुअर रैंक है। किसके रिगार्डिंग? नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। तो ये एक इस तरह की इंडेक्स है, ये बताता है कि हम नेचर को कितना प्रोटेक्ट करते हैं, या कितने हम कुछ इस तरह के मेजर्स हमारी गवर्नमेंट लेती है कि जिससे हमारी नेचर अफेक्टेड ना हो। अब अगर हम देखें इसका एक लीगल एस्पेक्ट, तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि हम अपने नेचर का ध्यान रखें, लिविंग क्रिएचर का ध्यान रखें, और एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। Now we come to next news. UNSC, United Nations Security Council, to hold emergency meeting group upon Iran's request. तो अभी क्या हुआ है कि जैसे आप जानते हैं कि जो ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में टेंशन चल रही है, और पहले इजराइल का ये मानना है कि जो ईरान है वो टेररिस्ट ग्रुप लाइक हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट करता है, जिसकी और ये आतंकवादी ग्रुप जो है इजराइल पर अटैक करते हैं। तो अभी पहले क्या हुआ, पहले इस तरह के एलिगेशन थे। तो जब इजराइल ने
हिजबुल्लाह को मारा या हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मारा, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, जब हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मारा तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, उस सिचुएशन में ईरान ने जो है उसके रिटेलिएशन में उस पर बहुत सारी मिसाइलों से अराउंड 100 मिसाइल से अटैक कर दिया इसराइल पर। अब इसका काउंटर अटैक जो है रिसेंटली इसराइल ने भी उस पर किया है। तो अब यहाँ पर ईरान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ये रिक्वेस्ट की है कि वो इस तरह के मेजर्स लें कि जिससे कि क्या हो, जिससे कि जो इंटरनेशनल पीस है वो मेंटेन रहे और ये जो सिचुएशन है ये ज्यादा एक्सकेलेट ना हो, यानी कि ज्यादा डिटेरियोरेट ना हो और पूरे संसार में एक शांति बनी रहे। नेक्स्ट है ईरान प्रोमिसेस एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू इजराइल एयर स्ट्राइक। तो जैसा भी हमने आपको बताया कि पहले ईरान ने इजराइल पर अटैक किया बहुत सारी मिसाइल से, अब उसके रिटेलिएशन में, उसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान पर अटैक किया है। तो अब ईरान ने फिर से ये कहा है कि हम इसका एप्रोप्रिएट जवाब आपको देंगे, लेकिन यहाँ ही साथ साथ इजराइल ने भी ईरान को वार्न कर दिया है कि अगर आपने इसका फिर से जवाब दिया तो आपके खिलाफ ड्रास्टिक एक्शन लिया जाएगा या इसके ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.